कोई कहानी ये एक श्राप है जो हर अमावस्या में किसी न किसी को शायद अपने वश में या हादसे में खींच लेती है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो कि रात को जाने से बदनाम है, जैसे कि दिल्ली का कैंटन, यासफिर रोड, मुंबई का आर्य कॉलोनी। इस जगहों को रात को जाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं उनको पता है वहाँ क्या हो सकता है। यहाँ पर रात को जो हो सकता है सोच भी नहीं सकते, या ऐसी जो घटना जो आप ज़िंदगी भर भुला ना पाओगे। और अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रोड की जिसके बारे में जो और भी ज़्यादा डरावनी है, उसकी कहानी और भी ज़्यादा खौफनाक है। मैं बात कर रहा हूँ पुणे एक्सप्रेस हाईवे की, जो महाराष्ट्र के सबसे व्यस्त यानी कि बिजी रोड कहा जाता है। और अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी एक बॉलीवुड अभिनेत्री की है। अभिनेत्री यानी कि एक्टर भक्ति भार्वे, जो मराठी सिनेमा, हिंदी फिल्म्स और थिएटर में काफ़ी विचलित थी। ये बात 2001 की है, जब भक्ति भार्वे अपने थिएटर का शो कंप्लीट करके घर वापस जा रही थी। जब वो भाटन टनल, जो कि पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर है, से गुजर रही थी, उनका एक एक्सीडेंट हो गया। हाईवे पे एक्सीडेंट होना बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन बहुत दर्दनाक तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ और उसी जगह तुरंत उनकी मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इस टनल में के लोगों की जान बहुत ही जाती है, बहुत जा चुकी है। और भी मतलब ये इंसिडेंट क्या पता अभी किसी और के साथ ये इंसिडेंट हो रहा हो, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, सेफ ड्राइविंग ये थी उसी मौत की कहानी। लेकिन अब बात करते हैं उसके बाद घटित कुछ डरावनी हादसों की, जो इनसे हम कुछ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके होने के बाद से ही वो एक फ्रीक्वेंसी सी यानी कि एक लाइन से आई है। ये कहानी है 2005 की। एक ड्राइवर था सुनील, जो मुंबई के आसपास लॉजिस्टिक में काम करता था। इस बार भी उसे मुंबई से मतलब कुछ सामान ड्राइव करके लेके जाना था उसके ट्रक में। जैसे ही उसने पुणे एक्सप्रेस हाईवे का सफ़र शुरू किया, कुछ अजीब सा शुरू हुआ। एक तो उस रात अमावस्या की रात थी, यानी कि दिन, क्योंकि रात रात को होती है। हाँ, तो उसका ऐसे भी वहाँ पे साइड आना जाना बहुत ही लगा रहता था, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर का क्या, एक बार इधर रहता है, एक बार उधर रहता है, एक बार इधर उसको जाना है, एक बार उधर जाना रहता है। तो इसी तरीके से वो है ना आना जाना करते रह रहा था। और एक औरत, जैसे वो भाटन टनल के सामने घुसा, वहाँ पे उसके साथ मतलब आजू बाजू ट्रक्स तो थे, लेकिन एक अचानक से ना एक औरत उसके सामने खड़ी हो गई। कुछ नहीं कर रही थी, बस खड़ी थी। एकदम से उड़ गया, बस उसका है ना एकदम से उड़ गया। सुनील ने तुरंत ब्रेक लगाया और गाड़ी रोकी, और अचानक वो औरत गायब हो गई। फर्स्ट इंसिडेंट ऐसा कहा जाता है। सुनील सोचने लगा, शायद रात के 1:30 बज रहे, मैं थक गया हूँ, ये सब मेरा भ्रम है। उसने कहा, सामान डिलीवर करता हूँ फिर सो जाऊँगा। उसने ये बहुत ही बुरा सोचा। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब मेरे साथ या फिर मेरे आसपास कुछ हो रहा है, तो उसको तभी के तभी कुछ एक्शन लेना चाहिए। या तो वो आगे जाए या तो वो पीछे रहे। उसने क्या किया, वो है ना वहीं पे खड़ा हो गया कि मैं बहुत थक गया हूँ, एक काम करता हूँ, मैं साइड में कहीं पे है ना अपनी ट्रक रोकता हूँ और सो जाता हूँ थोड़े से टाइम के लिए। लेकिन जब वो सोया, उसने कुछ और ही देखा। उसने एक औरत की रोने की आवाज़ सुनी। उसने आंखें खोली और देखा, बिल्कुल उसके सामने उसके सीने पर वही औरत बैठी थी जिसको वो बीच रोड पे उसने देखा था। कुछ मराठी भाषा में बोल रही थी। सुनील ने सब देखा और बस जाम हो गया। ना बोल पाया, ना हिल पाया, ना कुछ एक्शन ले पाया, ना कुछ कर पाया। सुबह जब सुनील की आँख खुली तो वो सीधा अपने मालिक के पास गया। उसने पूरी सच बात बताई, लेकिन उसका मालिक हंस दिया। कहा, ये सब बकवास है, ये काम काम कर अपना, जाके अपना मतलब
क्या तेको तेको क्या ये सब है, ये सब बातें मेरे को मत सुनो, तू अपना काम कर, ऐसा उसने कह दिया। लेकिन अगले दिन एक खबर आई, सुनील की मौत हो गई उसी भूटान टनल में, उस वो मतलब नेक्स्ट डिलीवरी जो लेने गया था। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या भूटान टनल में ऐसे कुछ शक्तियाँ हैं जो किसी का इंतज़ार करती है? सुनील ने जो देखा, क्या वो असली था? कुछ सवाल ऐसे बहुत ही ज़्यादा मन में आते रहते लोगों के। तो अगर आपको ये सब के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता देना है। ये या आप भी किसी रास्ते से ऐसा गुजरे हो, किसी के आहट महसूस हो चुकी है? ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगली कहानी में हम मिलेंगे एक मुसाफिर से जिसने लिफ्ट दी और मुस्कुराती औरत को, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा था मौत का राज। हो सकता है, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको बोलना चाहूँगा, लाइक करो, शेयर करो और याद रखना, हर रास्ता वापस घर नहीं लेके जाता, कुछ कहीं दूर भी लेके चले जाते हैं, अपनों से भी दूर, दुनिया से भी दूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।